अब ये बताना है कि आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल लेते हो तो ऐसा नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन करना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएटेड हो, आप साइकोलॉजी ऑप्शनल ले सकते हो। Hello everyone, I am Shakiba and today I am going to tell you about what are the pros and cons of psychology optional in UPSC mains examination. So let's have a look here. Okay, pros of psychology optional, that means advantages of psychology optional. It is generally considered a highly interesting subject and most people are fascinated by the inner workings of the human mind. So, sustaining interest in the subject throughout your preparation might be really easy. Okay, good study material is readily available for this subject. It can be scoring because you can use a lot of examples from real life to substantiate your answers. Listen, क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजी का ऑप्शनल है, ये आपका ह्यूमन माइंड जो होता है, ठीक है। इट्स लाइक आप बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड या फिर जो भी आप थॉट्स सोच रहे हो, जो भी चीजें हैं वो आपका होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड टॉपिक होती है, तो काफी आपका इंटरेस्ट होता है, मतलब कि थोड़ा इजी होता है आपको प्रिपरेशन करने में। एंड इसके जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपका काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि जो आप इसमें एग्जाम्पल्स यूज करते हो ये आपकी रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप को रिलेट करते हो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। Anyone can take up this optional. You need not be a graduate in this subject. It is also a good option for doctors who do not wish to take up medical science as their optional subject. अब ये बताना है कि आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल लेते हो तो ऐसा नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन करना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएटेड हो, आप साइकोलॉजी ऑप्शनल ले सकते हो। एंड जो आपके डॉक्टर होते हैं, जैसा कि उनको अगर मेडिकल साइंस वो नहीं ले पा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है डॉक्टर्स हु डू नॉट विश टू टेक अप मेडिकल साइंस एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं। Psychology can help in the ethics paper because at times the psychology tends to get philosophical. Ethics is an abstract paper and psychology can help fine-tune the abstract nature of ethics and help you write better answers. Psychology can also help in certain portions in GS1 social issues and the essay paper also. अब ये बोल रहा है कि जो आपका एथिक्स का पेपर होता है, आपका GS पेपर 4, आप वो जो है उसके भी जो टर्म्स हैं वो आपके साइकोलॉजिकल टर्म्स से रिलेटेड होते हैं, रिलेट करते हैं। इनफैक्ट आपका जो GS पेपर 1 होता है आपका सोशल इश्यूज की टॉपिक्स, एंड जो आपकी एसए से रिलेटेड आपका जो एसए का पेपर होता है वो भी आपका साइकोलॉजी से काफी हेल्प करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं तो ये पार्ट भी आपका कवर होता है एंड इसके साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी इजी हो जाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं सो आप वो अपने एग्जाम्पल्स रियल लाइफ से रिलेटेड यूज़ करें तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट, cons of psychology optional, that means disadvantages of psychology optional. If you are really not interested in studying this subject, you better keep off it as it can come across as vague. For people with a different academic background, psychology may be a tad hard to follow, especially if you stick to only foreign author textbooks. There is very little overlap with the general studies papers. आपका GS की पेपर से भी ये overlap नहीं करता है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स आपके करते हैं। The syllabus for psychology optional is considered relatively vast. Okay? तो अगर आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है साइकोलॉजी में या रियल लाइफ चीज़ों से, ठीक है, या आप नहीं पसंद करते हो तो बिल्कुल आप साइकोलॉजी ऑप्शनल नहीं लो क्योंकि आपके GS सब्जेक्ट से भी ये मैच नहीं करता है, ठीक है। एंड सिलेबस भी थोड़ा वास्ट होता है इसका, सो इट्स बेटर कि अगर आप चूज कर रहे हो साइकोलॉजी ऑप्शनल तो सबसे पहले आप उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है। एंड आप देखो कि जो टॉपर्स की आंसर राइटिंग है वो कैसी है, क्या आंसर स्ट्रेटेजी होगी लिखने की, ये सारी चीज़ें देख के जब आपको लगता है कि हाँ आप साइकोलॉजी ऑप्शनल चूज कर सकते हो तभी आप साइकोलॉजी ऑप्शनल लो, नहीं तो आप कोई और ऑप्शनल भी चूज कर सकते हो। So that's all from my side. Thank you so much. Have a nice day.